जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल, जेएन कॉलेज मधुबनी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज्योग्राफी विभाग में। आज हम आप लोगों को पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुशंकु प्रक्षेप, इसका प्रश्न जो है कि आपको बोर्ड पे है। जैसे देखिए, निम्नलिखित विवरणों के आधार पर एक बहुशंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। मापनी जिसमें दिया गया है 1:120 मिलियन। अंतराल जो है 15 डिग्री का कोण है और क्षेत्र का विस्तार जो है कि 30 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, यानी 30 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार जो है 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब देखिए कि इसको प्रक्षेप की रचना के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रक्षेप की त्रिज्या या लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या निकालते हैं। तो यहाँ निकाला गया लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या। लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या होती है पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या बटा दी गई मापनी का हर। तो पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या जो है 635 मिलियन सेंटीमीटर है और मापनी का हर जो है 120 मिलियन है। तो 120 मिलियन यहाँ बाई में हो गई। इसको डिवाइड करने पे जो आता है 5.29 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यह जो लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या यानी प्रक्षेप की त्रिज्या जो आया वह 5.29 सेंटीमीटर। अब 5.29 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर अब हमको क्या करना है कि इस प्रक्षेप की रचना करना है। तो इस प्रक्षेप की रचना का प्रथम विधि जो होता है, जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या करते हैं, एक 5.29 सेंटीमीटर यानी 5.29 सेंटीमीटर यानी क्या किया कि 5.29 सेंटीमीटर यानी एक केंद्र से एक 5.29 सेंटीमीटर एक सरल रेखा खींचे जिसकी लंबाई जो है मतलब जो एबी रेखा है। अब एबी केंद्र को यानी एबी रेखा के एक केंद्र बिंदु को मानते हुए एक केंद्र से क्या करते हैं कि एक चतुर्थांश वृत्त की चतुर्थांश खींचते हैं जो कि इसको एच बिंदु पे काटती है। तो यानी कि कोण एच ए बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि ए कोण जो है एच ए बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गई। अब हम देखते हैं कि इस प्रक्षेप में जो अंतराल है 15 डिग्री का है। तो क्या किया गया कि इस पे जो है कि ए बी रेखा को आधार लेते हुए एक केंद्र से 15 डिग्री का एक कोण बनाते हैं जो कि यहाँ पे सी बिंदु पे काटती है। तो यानी कि कोण सी ए बी इक्वल टू 15 डिग्री, यानी सी ए बी इक्वल टू 15 डिग्री, यानी यह कोण जो है 15 डिग्री की हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं कि बीसी रेखा को अपने प्रकाल में माप कर एक केंद्र बिंदु से क्या करते हैं कि एक और वृत्त का चतुर्थांश खींचते हैं जो यहाँ पे देखें। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो मापनी दी गई है यानी कि प्रक्षेप की जो अक्षांश वृत्त है तो उसकी कोण बनाते हैं। तो यहाँ क्या है 30 से 75, तो यानी क्या होगा 30, 45, 60 और 75, यानी यह अक्षांश वृत्त का अब कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या कि ए बी आधार रेखा से एक केंद्र बिंदु से 30 डिग्री का एंगल बनाए जो कि कोण डी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब उसके बाद क्या डी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब उसके बाद जो कोण हम फिर बनाते हैं क्या है ए बी आधार रेखा से एक केंद्र बिंदु से ई पे यानी कि जो कोण बनाया 45 यानी ई बिंदु पे काटी तो ई ए बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब अगला देखिए क्या है 60 डिग्री का कोण बनाते हैं ए बी केंद्र आधार रेखा से एक केंद्र से ही, तो जो कि एफ बिंदु पे काटी यानी कि एफ ए बी इक्वल टू 60 डिग्री। फिर अगला जो है कि 75 डिग्री का कोण बनाते हैं जो कि जी ए बी यानी कोण जी ए बी इक्वल टू
75 डिग्री। अब इस प्रकार से कोण बना दिए। अब इस सभी पे क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको यानी कि एडी आधार रेखा लेते हुए डी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो डी पे 90 डिग्री की जो कोण बनेगी तो वह क्या होगा, ए डी पी, यानी ए डी पी इक्वल टू, यानी कि ए डी पी इक्वल टू 90 डिग्री का कोण। फिर अगले क्या करते हैं कि ए ई रेखा को आधार लेते हुए ई केंद्र बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कोण होगा ए ई के, यानी कोण ए ई के इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद क्या करते हैं, ए एफ को आधार रेखा लेते हुए एफ बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसका क्या होगा, ए एफ जे इक्वल टू 90 डिग्री का कोण। उसके बाद क्या करते हैं, जी के यानी कि ए जी रेखा को आधार लेते हुए जी बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो कि ए जी आई इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कोण बन गई और सभी को मिला दिए। तो इस प्रकार से जो हो गई। अब अगला स्टेप क्या करते हैं कि यहाँ जो वृत्त की चतुर्थांश जो खींची गई थी, तो जब यह जो देखते हैं कि डी को जो एल बिंदु पे काट रही है, तो एल से क्या करते हैं, एल डैश लाइन यानी कि ए एच बिंदु पे क्या करते हैं कि एक लंब डाले जो कि एल बिंदु पे एल डैश पे काटती है। उसी प्रकार एम से यानी कि यहाँ से यानी ई ए रेखा को एम पे काटती है, तो एम से क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं एच पे जो कि एम एम डैश है। उसी प्रकार क्या करते हैं कि एफ पे यानी एफ जो है कि एन पे काटती है, तो एन से एक लंब डालते हैं, ए एच पे जो लंब डालते हैं वह एन एन डैश पे काटती है। इसके बाद क्या करते हैं, यानी जी ए को ओ पे काटी है, तो ओ बिंदु से लंब डालते हैं, तो वह ओ डैश बिंदु पे काटते हैं यानी कि लंब। अब इसके बाद क्या करते हैं, यह फर्स्ट स्टेप यानी कि यह फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, प्रोजेक्शन बनाने के लिए कि यहाँ देखिए कि यह सेकेंड स्टेप है, यह सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में सबसे पहला काम होता है कि क्या करेंगे कि ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एक सरल रेखा खींचते हैं। सरल रेखा खींचने के बाद उस सरल रेखा को क्या करते हैं, डीपी दूरी के बराबर माप लेते हैं अपने प्रकाल में डीपी दूरी को माप कर सरल रेखा के शीर्ष पे डिवाइडर के प्रकाल के नोक रखते हुए क्या करते हैं कि एक अर्धवृत्त खींचते हैं, जो कि एक अर्धवृत्त खींची गई जो कि यह 30 डिग्री का है। तो यह जो होगा कि यह अर्धवृत्त जो होगा 30 इस प्रक्षेप में 30 डिग्री को प्रदर्शित करेगी, यानी इस प्रक्षेप में अब वह क्या है कि 30 डिग्री कोण को प्रदर्शित करेगी। इसके बाद क्या करते हैं कि बी सी यानी बीसी दूरी को प्रकाल में माप कर यहाँ जो काटती है, यानी कि यह जो पी जो काटी, तो यहाँ से क्या करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो इस बीसी दूरी के बराबर काटते हैं। तो बीसी दूरी को जैसे ही एक बार काटे तो यह 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 45 से फिर ऊपर बढ़ने पे यह 60 डिग्री का हो जाएगा बीसी के बराबर ही। फिर अगला स्टेप बढ़ेंगे तो 75 डिग्री का एंगल होगा, जो कि हमको इस प्रक्षेप में 75 डिग्री तक ही दिखाना है, जो कि 75 डिग्री के एंगल तक हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं कि के ई दूरी को मापते हैं अपने डिवाइड प्रकाल में। क्या करेंगे, के ई दूरी को माप कर यह जो कटिंग हुई है वहां पे पेंसिल को नोक रखकर और डिवाइडर की नोक जहां पर है वह केंद्र कहलाएगी।
तो यानी डिवाइडर की नोक यहाँ पे यानी प्रकार की नोक यहाँ पड़ी और यहाँ से क्या करते हैं एक अर्धवृत्त खींचते हैं, जो कि यह अर्धवृत्त खींच देते हैं, जो कि यह 45 डिग्री वाली थी यह, तो यह 45 डिग्री को प्रदर्शित करेगा इस प्रक्षेप में। उसी प्रकार क्या करते हैं एफ जे दूरी को प्रकाल में भरकर यह 60 डिग्री वाली जो है कि एफ जे यानी 60 को प्रदर्शित करती है, तो 60 वाले पे क्या करते हैं पेंसिल की नोक रखकर और प्रकाल की नोक जहां पड़े वहां रख देते हैं, तो वह जो होता है कि वह जे डैश को दिखाएगी। अब वहां से क्या करेंगे कि यहां से एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं, जो कि इस प्रोजेक्शन में 60 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद क्या करते हैं कि अपने जी आई दूरी को प्रकाल में मापकर दूरी को प्रकाल में मापकर 75 डिग्री जहां कटी थी वहां पेंसिल के नोक रखते हुए और डिवाइडर की नोक जहां चला जाए प्रकाल का वहां पे डाल देते हैं और वहां से क्या करते हैं कि एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं, जो कि इस प्रक्षेप में 75 डिग्री को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार क्या हुआ 30, 45, 60 और 75 डिग्री अक्षांश वृत्त जो थी कि हम प्रदर्शित कर लिए। अब यह जहां जहां था तो यह आई डैश को प्रदर्शित करेगा, यानी कि 70 डिग्री 75 के जो पोल होगी वह आई डैश पे होगी, 60 डिग्री का जो पोल होगा वह जे डैश पे होगी, 45 डिग्री का पोल जो होगा वह के डैश पे होगी और 30 डिग्री का जो पोल होगी वह आपको पी डैश पे होगी। इस प्रकार अब क्या करते हैं कि अपने डिवाइडर में एल और एल डैश को माप लेते हैं, यानी एल डैश जो है 30 डिग्री का है तो एल और एल डैश को माप लेते हैं। एल डैश को मापने के बाद देखिए कि आपका जो देशांतरीय विस्तार जो है 60 से 60 है, तो जब हम चलेंगे तो यानी 60 डिग्री बेस्ड यानी 45, 30, 15, 0, फिर यहाँ क्या होगा 15, 30, 45, 60, यानी कि यह 9 हो गई। 9 में जो है कि आपका एक सेंट्रल मेरिडियन तो पहले से ही है केंद्रीय मध्याह्न रेखा, तो यानी 4 हम पूरब की तरफ और 4 पश्चिम की तरफ, यानी 4 बाएं साइड में और 4 दाहिने साइड में। तो इस प्रक्षेप में जो दाहिना साइड होगा वह ईस्ट डायरेक्शन को दिखाएगा और बायां साइड जो होगा वह वेस्ट डायरेक्शन को दिखाएगा। तो अब यहाँ जो है एल डैश दूरी को मापकर यहाँ से जो देख रहे हैं केंद्रीय मध्याह्न रेखा जो 30 डिग्री अक्षांश वृत्त को जहां काटी है वहां से क्या करते हैं 4 बार जो काटते हैं, तो यानी यह जो होगा एल और एल डैश दूरी के बराबर, यह भी क्या होगा एल डैश दूरी, यहां से भी क्या करेंगे एल डैश दूरी और इधर भी क्या होगा एल डैश दूरी। तो इसी प्रकार क्या करते हैं इधर तो लेफ्ट इधर का हो गया राइट का यानी ईस्ट डायरेक्शन का और वेस्ट डायरेक्शन में भी यहां से चलेंगे केंद्रीय मध्याह्न से एल डैश यानी यह एल डैश, यानी फिर उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद एल डैश एल डैश को बराबर, यानी सभी जगह एल डैश लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। एल डैश दूरी को माप लिए, यानी यह 30 डिग्री वाले को तो हमने दिखा दिया। अब 45 वाले को जो देखते हैं एम डैश है, तो एम और एम डैश दूरी को मापते हैं और यह देखिए कि सेंट्रल मेरिडियन को यह 45 यहाँ काटती है, तो यहाँ से क्या करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में 4 बार जाएंगे एम डैश की दूरी के बराबर। तो यहाँ से चले एक, तो यहाँ एक बार कटी, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी यह जो होगा क्या होगा एम डैश दूरी। और फिर हम लेफ्ट साइड में आएंगे, इधर भी 4 बार काटेंगे, तो यानी 1, 2, 3, 4, यानी एम डैश दूरी के बराबर काटे, जो कि यह 45 डिग्री अक्षांश वृत्त पे जो देशांतर रेखा खींची जाएगी उसकी भी काम कर। अब हम आएंगे 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री जो है एन डैश है, एन और एन डैश है, तो एन और एन डैश दूरी को मापते हैं और देखिए कि यहाँ केंद्रीय मध्याह्न रेखा को 60 डिग्री यहाँ पे काटती है, तो यहाँ से क्या करेंगे 4 बार ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि एन और एन डैश, तो 1,
फिर यहाँ से चले 2, फिर यहाँ से चले 3, फिर यहाँ से चले 4। उसी प्रकार क्या है, फिर यहाँ से चलेंगे इधर लेफ्ट की तरफ 1, फिर एक बार चले 2, फिर इधर चले 3 और फिर इधर चले 4। यानी 60 डिग्री अक्षांश वृत्त पे भी जो देशांतर रेखा खींची जाएगी उसकी भी काम खत्म। अब कहाँ आएंगे 75 पे। तो 75 पे जो है ओ डैश है, तो ओ और ओ डैश यानी यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाली गई है वो क्या है, ओ डैश है। तो ओ डैश को माप लेते हैं और देखिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा को 75 यहाँ काटती है और यहाँ से क्या करेंगे, ओ डैश को 4 बार मापेंगे। तो यानी एक बार ओ डैश यहाँ काटी, फिर अगला यहाँ काटी, उसके बाद यहाँ काटी और फिर यहाँ काटी, तो 4 बार यहाँ। उसी प्रकार लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ से फिर क्या हुआ, 4 बार यहाँ, फिर यहाँ काटी और यहाँ काटी। अब इतना कटने के बाद क्या करेंगे कि अब प्रत्येक देशांतर रेखा को यानी यहां से इस प्रकार ऐसे करते हुए इसको ऐसे मिला देंगे। फिर यहां से क्या करेंगे कि इसको मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे कि यहां से इसको मिलाएंगे, फिर क्या है कि इसको मिलाएंगे, यहां मिला देंगे। अब इधर जो राइट वाले तो मेरा जैसे हो गया, अब इधर लेफ्ट वाले में यहां से यहां मिलाएंगे, यहां से यहां मिलाएंगे, यहां से यहां मिलाएंगे, फिर यहां से इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, प्रथम को प्रथम से, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर क्या है इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक देशांतर रेखा को हम यहाँ पे मिला दिए। अब यह देशांतर रेखा मिलने के बाद क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे, क्या है कि यहाँ 60 डिग्री बेस्ड है, तो 60 यहाँ पे शुरू किए और इससे 15 माइनस करेंगे तो यहाँ 45, फिर 15 माइनस करने पे 30 डिग्री, 50 यहाँ 0 यानी केंद्रीय मध्याह्न पे 0 आ गए। फिर अब इधर बढ़ना शुरू करेंगे 15, 30, 45, 60 यानी 60 डिग्री। और इधर राइट साइड में ईस्ट होगा इसलिए ईस्ट लिखते हैं ई, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा इसलिए डब्ल्यू लिखते हैं। यानी 60 डिग्री यह वेस्ट है और यह 60 डिग्री ईस्ट है। अब उसके बाद हम अक्षांश को प्रदर्शित करेंगे। तो यह अक्षांश क्या है, यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, 45, 60, 75 यानी यह उत्तरी गोलार्ध का इसलिए 75 डिग्री नॉर्थ यानी एन लिखेंगे। तो यह प्रदर्शित। अब यहाँ देखिए कि क्या है कि यह पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन बनकर आपकी तैयार हो गई। अब इस पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन का आप टाइटल यहाँ बोल्ड लेटर में सेंट्रल में लिखिएगा, कैपिटल लेटर में, यानी पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन। और यह प्रक्षेप जिस मापनी पे बनाई गई है उस मापनी को आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे नीचे लिखिएगा। अब देखिए कि इस प्रक्षेप को हम कैसे पहचानेंगे उसे समझना है। तो देखिए इसकी पहचान है कि यह प्रक्षेप जो है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्तों का भाग होने के कारण अक्षांश वृत्त असंकेंद्रीय चाप होती है। देखिए कि यहाँ पे जितनी भी वृत्त खींची गई है सबका अलग अलग, जैसे 30 का देखिए कि आपका 30 था, 45 का के डैश है, आपका 60 का जे डैश है और आई डैश, तो सभी का केंद्र अलग अलग था। इसके कारण यह जो है कि यह जो है संकेंद्रीय वृत्त नहीं है और संकेंद्रीय चाप की उत्पत्ति हो गई। दूसरा देखिएगा यानी कि जो डिस्टेंस देखते हैं कि बढ़ती जाती है, जो यहाँ पे थी उसकी अपेक्षा यह बढ़ गई है। अब देखिए कि क्या कहता है, केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर अक्षांश वृत्तों की दूरी समान होती है। यानी यह जो सेंट्रल मेरिडियन जो आप देख रहे हैं केंद्रीय मध्याह्न रेखा पे क्या होता है कि अक्षांश वृत्तों का यानी प्रत्येक अक्षांश वृत्त की दूरी इक्वल होती है। लेकिन जैसे जैसे केंद्रीय मध्याह्न रेखा से पूरब या पश्चिम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विकृतियां अधिक आती जाती है, यानी पूरब बढ़ने पे और एक छोर पे यानी कि आखिरी छोर पे जो होती है उसमें बहुत ज्यादा विकृतियां आ जाती हैं। अब देखिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा एक सरल रेखा होती है, यानी केंद्रीय मध्याह्न रेखा क्या है, एक सरल रेखा है। इसके अपेक्षा जितने भी देशांतर रेखा होता है सभी वक्राकार होता है।
उसके बाद क्या करता है कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा अक्षांश वृत्त को समकोण पे काटती है, यानी केंद्रीय मध्याह्न रेखा जितने भी अक्षांश वृत्त को, यानी यहाँ भी समकोण पे काट रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी केंद्रीय मध्याह्न रेखा सभी को क्या करती है, सभी अक्षांश वृत्त को समकोण पे काटती है, जबकि दूसरी देशांतर रेखाएं जो है प्रत्येक देशा अक्षांश रेखा को तिरछा काटती है। अब देखिए इसका गुण धर्म क्या है, समस्त अक्षांश वृत्त केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, यानी समस्त अक्षांश वृत्त यानी जितनी अक्षांश वृत्त है उस पे और केंद्रीय मध्याह्न रेखा पे मापनी शुद्ध होती है। और अगला क्या है, अक्षांश वृत्तों के असंकेंद्रीय होने के कारण इस प्रक्षेप में सम क्षेत्रफल का गुण नहीं होता है, यानी यह प्रक्षेप जो देखते हैं असंकेंद्रीय हो जाने के कारण इस प्रक्षेप में सम क्षेत्र का जो होता है वह गुण नहीं पाया जाता है, जबकि बोन प्रोजेक्शन में आपको सम क्षेत्र का गुण पाई जाती है। अब देखिए चाहे एक मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप में भी सम क्षेत्र का गुण पाया जाता है, इसके अपेक्षा देखिए सीमावर्ती भागों में आकृति एवं क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा विकृति आ जाती है। जैसे यह सीमावर्ती जो भाग है इसमें क्या होता है कि इसकी आकृति में और क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा विकृतियां आ जाती है। और अब अगला देखिए कि इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि भूमध्य रेखा आपको दिखाया नहीं गया है, भूमध्य रेखा जो खींची जाएगी वह क्या होगा, एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है, यानी कि पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन में भूमध्य रेखा जो होता है एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्षेप पे कभी भी एक ही गोलार्ध का मानचित्र आप बना सकते हैं, और इसमें बहुत अधिक विकृतियां होने के कारण बड़ी बड़ी जो देश है उसका या पूरब से पश्चिम जिसकी विस्तार अधिक है उस देश की मानचित्र इस पे नहीं बनाई जाती है, जिसकी पूर्वी पश्चिमी विस्तार कम है उसका मानचित्र इस प्रक्षेप में बनाया जाता है। खास करके चिली की मानचित्र अगर बनाना हो तो इस प्रक्षेप पे बहुत अच्छे तरीका से प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि चिली जो देखते हैं नॉर्थ साउथ में उसका जो एक विस्तार अधिक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उसकी विस्तार कम है। ठीक, इसके अपेक्षा यूरोपीय कंट्री के जो छोटे छोटे देश हैं उस देश के मानचित्र बनाने के लिए पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए भी पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने मित्रों में इसके लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, जिसके कारण हमको और अधिक उत्साह और एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण हम क्या होगा कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। थैंक यू मित्रों।